यू। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला ट्यूशन। हाउ द जॉस। यहाँ सब कुछ आसान है, बस आपको मेरी वीडियो को ध्यान से देखना है, समझ में आएगा इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। हो गया स्टार्ट? यस सर। चल देखो, हम लोग पार्ट 1 देख लिए थे बेसिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन का। हो सकता है कि आज इसको ऐसे रख सकते। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कि आज आखिरी क्लास हो, मतलब बेसिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि आज मतलब 30 मिनट में खत्म कर दे। अगर 30 मिनट में खत्म नहीं होता तो कोई बात नहीं, और हम लोग 20 मिनट कर लेंगे, लेकिन आज खत्म कर लेंगे। आज कल फिर नया टॉपिक चालू कर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग पास समय कम है, तो हम लोग पास समय कम है, तो कोशिश करें कि इसी मार्च में हम लोग बेसिक पढ़ लें, कम से कम मैथ का बेसिक, ताकि आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखो इधर पार्ट हम लोग पढ़ लिए थे 1 मल्टीप्लिकेशन का, अब पार्ट 2 पढ़ेंगे, पार्ट 2। ठीक है, तो कल हम लोग देख लिए थे कि मल्टीप्लिकेशन में, ध्यान दो, मल्टीप्लिकेशन में सूरज मार्कर लाया है अपना वाला? यस। तुम इधर देखते हुए मार्कर में इंक फिल करो, इसमें इंक कम है, दे दो उसको जी, इंक दे दो। देखो इधर वो अपना काम करता रहेगा, वो भरते भी रहो, देखते भी रहो, सुनते भी रहो। देखो इधर, बाकी सब देखो इधर। तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग बताए थे कि अच्छा मल्टीप्लिकेशन और बेसिक मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें डिवीजन भी पढ़ लिए थे थोड़ा बहुत ना, है ना, डिवीजन भी पढ़ लिए थे। तो डिवीजन का अलग से वीडियो नहीं आएगा, इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देख लो, बेसिक ऑफ मल्टीप्लिकेशन में पढ़ लिए थे कल तक। क्या पढ़ लिए थे कि सबसे आसान मल्टीप्लिकेशन, ध्यान दो, MAL मल्टीप्लिकेशन, सबसे आसान मल्टीप्लिकेशन कौन है? 1 के साथ 0 वाला, 1 के साथ। अब ये 1 के साथ कितना जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए। और ये भी बताया था कि अगर 1 नहीं होगा तब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बताया था कि नहीं कि यहाँ जब 1 नहीं होगा, 1 की जगह दूसरा डिजिट रहा, 2 रहा, 3 रहा, 4 रहा, तब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बताए थे कि नहीं बताए थे? है ना, बताए थे। तो 1 के साथ अगर 0 है और इधर कोई नेचुरल नंबर है, कौन है? नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो इससे आसान मल्टीप्लिकेशन और नहीं हो सकता, इससे आसान मल्टीप्लिकेशन पता है। इस पर क्या करना? नहीं पता तो फिर से पिछले वीडियो में देख लेना, क्योंकि एक ही चीज़ को हम अगले वीडियो में भी बताते रहेंगे तो फिर नया चीज़ बता नहीं पाएंगे। तो नहीं पता है तो थोड़ा पिछले वीडियो को जाकर देख लेना, है ना, क्लियर हो जाएगा कि कैसे करेंगे। उसी तरह डिवीजन में बताए थे कि अगर मान लो कोई ऊपर नंबर नेचुरल नंबर है, मतलब न्यूमरेटर में नेचुरल नंबर है। अच्छा ये पता है कि नहीं पता है? इसको ऊपर वाला बोलते हैं हाँ न्यूमरेटर, नीचे वाला बोलते हैं डिनोमिनेटर। जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्पेलिंग नहीं पता है, गूगल पर सर्च कर लेना, ठीक है। कुछ काम थोड़ा अपने से भी किया करो। हाँ बोलो, हो गया, तक दो आगे। देखो नहीं दिखने लगेगा, बोल देना कि सर दिख नहीं रहा है, मार्कर बदल गई, ठीक है, मार्कर बदल देंगे। देखो इधर ध्यान दो, तो हम बताए थे कि न्यूमरेटर में कोई नेचुरल नंबर हो, क्या हो, और नीचे 1 के साथ 0 हो, 1 के साथ 0, तो इससे आसान डिवीजन भी नहीं, इससे आसान डिवीजन भी नहीं है। करना कुछ नहीं है, बस नीचे जितना 0 है गिन लेना है, और ऊपर में राइट साइड से जाएंगे किधर, लेफ्ट साइड। जितना नीचे 0 है उतना डिजिट के बाद ऊपर राइट साइड से पॉइंट लग जाएगा, बताया था ना। अगर डिटेल में पढ़ना है तो फिर से पिछले वीडियो में जाना, डिटेल में पिछले वीडियो में बता दिए, पिछले वीडियो में बताया ना जी, फर्स्ट पार्ट में डिटेल में बताया कि नहीं बताया? हाँ, तो उसको वो वीडियो देख लेना, समझ में आएगा कि कैसे पॉइंट लगेगा। हाँ, थोड़ा सा क्या दिक्कत है, कभी कभी ये होता है कि मान लो ऊपर कम डिजिट है, ऊपर और नीचे ज़्यादा 0 है, उससे ऐसा कभी कभी हो जाएगा कि ऊपर 2 ही डिजिट है और नीचे 1 2 3 4 0 है। तो रूल के हिसाब से होना क्या चाहिए था कि 1 2 3 4 0 नीचे, तो ऊपर जो है राइट साइड से 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगना चाहिए था, नहीं लगना चाहिए था। मतलब कि राइट साइड से जाएंगे लेफ्ट साइड की तरफ, राइट साइड से ये हो गया हमारा राइट, हुआ ना जी। अगर ऐसे खड़े हो जाते हैं हम लोग, इधर राइट इधर, तो ये राइट साइड हो गया, ये राइट हैंड किस तरफ, राइट साइड, और लेफ्ट हैंड की तरफ लेफ्ट साइड। तो इधर राइट से जब लेफ्ट जाएंगे तो राइट से लेफ्ट जाते समय क्या करना है, जितना जीरो नीचे रहेगा, जितना जीरो नीचे ऊपर जो है उतना डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से नहीं, लेफ्ट साइड गलत हो जाएगा, बस में ना। जैसे मान लो ऐसा कोई नंबर है 2 3 4 9 8, मान लो यहाँ पर, हाँ मान लो नीचे ऐसा है 2 0, तो अगर इधर से अगर पॉइंट लगाएगी तो पॉइंट लगेगा यहाँ, लगेगा कि नहीं लगेगा? और तुम राइट साइड से पॉइंट लगाएगा तो 1 2 लगेगा पॉइंट यहाँ, 2 3 4 9.8
तो दोनों अलग अलग आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. लेकिन ये गलत है और ये सही है. सही है, तो इसलिए ध्यान रखना राइट साइड से पॉइंट लगाना है गिन के। तो किधर से? Right side. राइट साइड से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो देखो, अब जब ऐसा हो जाए डस्टर लाओ, जब ऐसा हो जाए कि ऊपर कम डिजिट रहे, ऊपर और नीचे उससे ज्यादा जीरो हो जाए, उससे ऐसा मतलब कि जैसे ऊपर 2 ही डिजिट है, यहाँ कितना डिजिट है और यहाँ नीचे कितना जीरो है? 4 जीरो। तो इससे ज्यादा ना हो गया नीचे जी। तो जब इस तरह से रहे तो कुछ नहीं करना है। अच्छा एक चीज बताओ, कोई नंबर है, कोई जैसे मान लो हम लिख देते हैं थोड़ा देर के लिए 23, अगर इसके राइट साइड जीरो लगाएंगे 23 के, Right side जीरो लगाएंगे. तो नंबर बदलेगा कि नहीं बदलेगा? Yes, sir. उस जीरो का वैल्यू है कि नहीं है? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. है। लेकिन अगर 23 है और उसके लेफ्ट साइड में जीरो लगा देते हैं तो इस जीरो कोई वैल्यू नहीं है। और इन फैक्ट मतलब सच्चाई क्या है कि किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में कितना जीरो लगा दो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब ये भी 23 है, ये भी 23 है और ये भी 23 है. बात समझ आ नहीं आ रहा? लेकिन राइट साइड में जीरो लगाएगा तो हल्का मच जाएगा नहीं जी। Yes, sir. कैसे? देखो ये है 23 और ये है 230 है कि नहीं? ये 2300, तो दोनों तीनों इक्वल है जी? No, sir. नहीं। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? Yes, sir. तो जब भी ऐसा हो कि मेरे पास कोई नंबर हो और उस नंबर में ज्यादा डिजिट चाहिए, उससे ज्यादा डिजिट चाहिए, तो कुछ करो मत, उसके लेफ्ट साइड में जीरो लगाते जाओ। मान लो हम ये है 56, हमको इसको बनाना है मतलब इसमें 2 डिजिट और लगाना, 2 डिजिट, तो 2 जीरो और पहले लगा दो, हो गया काम। नहीं समझा? Yes, sir. इसको इसमें एक मार्कर रखिएगा, बोला दो मार्कर, बोलो मार्कर दो। कोई दिक्कत है? No, sir. नहीं। तो वही काम यहाँ भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कभी प्रॉब्लम आ जाए कि ऊपर जितना डिजिट है उससे नीचे ज़्यादा जीरो आ जाए, ठीक है ना, तो कुछ मत करो। नीचे कितना जीरो है? 3 जीरो. तो ऊपर 4 जीरो था, नीचे कितना जीरो है? 4 जीरो. तो ऊपर में राइट साइड से अगर चलते, इधर ऐसे चलते, मतलब राइट से अगर लेफ्ट जाते, राइट से, Left side. तो हमको 4 डिजिट के बाद जीरो पॉइंट लगाना था, 4 डिजिट के, लेकिन यहाँ तो 4 डिजिट है ही नहीं तो बना सकते हैं ना। Yes, sir. 42 के पहले दो डिजिट तो मेरे पास पहले से है, Yes, तो sir. 2 जीरो और ले लेंगे, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? No, sir. अच्छा यहाँ पर तुम जीरो लगा देगा, ये क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन था 1 2 3 4, ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो अगला स्टेप ये हो जाएगा, अगला स्टेप, Yes, sir. तो यहाँ अगर जीरो जीरो रख देगा तो कोई ये स्टेप गलत नहीं हुआ, स्टेप गलत, नहीं होगा. लेकिन गलत कब होगा? जब तुम पॉइंट लगा देगा, जब यहाँ तुम पॉइंट लगा देगा और नीचे ये रखे रहेगा, नीचे ये, तब गलत हो जाएगा, ये स्टेप गलत हो जाएगा। और बहुत कोई करता भी है ऐसा, बहुत लोग करता है कि पॉइंट लगा देता है, नीचे कुछ करता नहीं. अरे तुम इसी के बदले में पॉइंट लगाया है, Yes, इसका मतलब इसको यूज किया कि नहीं किया? Yes, तो यूज किया तो इसको ऐसे काट दो, इसको अगर लिख भी दिया तो ऐसे से नहीं काटना है। समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है? ऐसे से नहीं काटना है, एक बार काट दो। क्या करो? एक बार. एक बार काटने का मतलब हुआ कि तुम इसका यूज कर लिया। काटने का मतलब ये होता है कि तुम इसका यूज, जैसे मान लो हम ऐसे लिखते हैं 5/6 और इंटू लिख देते हैं 12/10। मान लो हम इसको काटते हैं 1 बार में, इसको काटते हैं 2 बार में, इसको भी 5 से काटे, इसको भी, 5 से. तो इसका यूज किए तभी ना काटा जी। तो काटने का मतलब वही हो गया। ऐसे एक बार लाइन खींच दो नंबर पर, तो उसका मतलब हो गया कि उसका यूज कर लिया, उसको यूज कर लिया। समझ आया कि नहीं आया? तो अगर बाय द वे ऐसा लिखा जाता है तुमसे गलती से, नीचे पॉइंट लगाने के बाद अगर ये लिखा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन खींच दो नंबर पर, एक लाइन, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि तुम उसका यूज कर दिया है। कोई दिक्कत है? No, sir. नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब आगे देखो, जब इसका यूज कर लिए तो हम लोग लिखेंगे 0.0042। ये भी आंसर सही है, ये आंसर सही है. लेकिन इसको और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए और अच्छा दिखने के लिए और सही से पता चलने के लिए पॉइंट के पहले क्या लगा देते हैं हम लोग? जीरो. जीरो लगा देते हैं। पॉइंट के पहले क्या लगाते हैं? जीरो. जीरो ही लगाएंगे, जीरो को छोड़ के कोई दूसरा मत लगा देना, ठीक है ना। कोई दूसरा नहीं लगा देना। अब ऐसे इसलिए जीरो यहाँ लगाते हैं क्योंकि बहुत लोग आदत क्या है ना कि मान लो ऐसे कुछ लिखने जा रहा है तो पहले ऐसे कर देता है, पहले ऐसे फिर ऐसे लिखता है। बात समझ रहा ना? हाँ. तो ऐसा लगेगा कि तुम गलती से यहाँ लगा दिया पॉइंट। क्या लगा दिया? गलती से.
ऐसे अगर लिखता है एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट को डार्क कर देना, पॉइंट को लगना चाहिए कि हाँ तुम जानबूझ के उसको वहाँ पॉइंट दिया है, ये लगना चाहिए, ये लगना चाहिए। बहुत लोग इतना दे देगा ना हल्का से पॉइंट कि जैसे लगेगा उसका पेन में अब उसका पेन में अब इंके खत्म होने वाला है, और लगा ज़्यादा डार्क कर देगा तो आगे लिख ही नहीं पाएगा कुछ। तो इस तरह से नहीं करना है, समझ में आया कि नहीं आ रहा है? नंबर कट जाएगा। अगर एग्जामिनर को नहीं समझ में आएगा कि तुम पॉइंट जानबूझ के लगाइए कि गलती से लग गया तो नंबर काट जाएगा तुम्हारा। इसलिए अच्छा से पॉइंट लगाना ताकि लगे कि हाँ पॉइंट लगाए हैं जानबूझ के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो ऐसे अगर यहाँ तक भी इस तरह से भी करके लिख देती है तो आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन रिक्स का है, रिक्स का है। अगर मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, मेरे पास दो ऑप्शन है कि तुमको झोपड़ी में रहना है कि महल में रहना है, तो महल काहे नहीं चुनेंगे, क्यों सेक्रीफाइस करेंगे? तुम्हारे पास दो ऑप्शन है ना जी, तो महल चुनो, जब नहीं है तब झोपड़ी में रहो। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन ही है झोपड़ी में रहना, तब झोपड़ी में रहना मजबूरी है मेरा, क्या है? लेकिन तुम्हारे पास दो ऑप्शन आ रहा है तो अच्छा वाला ऑप्शन चुनो। समझ रहा है? तो वही चीज़, जब मेरे पास ऑप्शन है यहाँ जीरो लगाने का तो रिक्स का है, रिक्स का है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है ये सब चीज़? आगे बढ़े। अब देखो बाबू, तुम लोग लगता है कि हम तो जाबे करते हैं ट्यूशन, वहाँ पढ़वे करते हैं, तो मोबाइल से फिर क्या पढ़ना है? हम इतना चीज़ बता देते हैं ना कि तुम अगर दोबारा रिविजन नहीं करे ना तो पक्का भूल जाएगा। हम लिख के देते, भूल जाएगा तुम बहुत कुछ, इसमें से 40% चीज़ भूल जाएगा तुम। इसलिए भूल जाएगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ, जब पढ़ाते हैं तो उसमें बहुत कुछ लाते हैं बाहर से। समझ रहा ना? तो इसलिए दोबारा वीडियो को यहाँ जितनों तुम पढ़ लिया, घर पर जाके एक बार कम से कम तो एक बार जरूर देखो दोबारा। कुछ नहीं करना, मान लो तुमको घर चला गया, ठीक है, रात हो गया, मतलब सोने जा रहा है, वीडियो स्टार्ट करो, अब बेड पर लेट जाओ, मस्त तकिया लगा लो और देखो फटाफट। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो, थोड़ा सा स्पीड, अगर लगता है कि थोड़ा सा सर स्लो बोल रहे हैं तो स्पीड बढ़ा लो। आता है स्पीड का ऑप्शन वहाँ जी यूट्यूब पर, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के जल्दी से देख लो कि सर क्या क्या बोल रहे हैं। सर होगा क्या कि जो हम बोल रहे हैं जितना बार तुम देखेगा ना उतना अच्छा तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये मत सोचो कि हम ट्यूशन चली गए, हम एक बार पढ़ ही लिए तो दोबारा काहे पढ़ें। और ये वाला हम दिमाग में मेरा आया वीडियो शूट करने का, क्योंकि हम सोचे कि यार हम एक बार पढ़ाएंगे तो इसी चीज़ को दोबारा हम नहीं पढ़ा सकते, बोर हो जाते हैं। अब समझ में आ नहीं आ रहा है? लेकिन दिक्कत क्या है कि तुम लोग रिविजन नहीं करेगा तो तुम लोग को, हम तो दोबारा नहीं पढ़ेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मेरे दिमाग में सब है। लेकिन तुम लोग नहीं पढ़ेगा तो तुम लोग को दिक्कत हो जाएगा, तुम लोग रिविजन नहीं करेगा तो तुम लोग को दिक्कत हो जाएगा। और बिना रिविजन का तुम लोग क्या, हम भी बिना रिविजन का कोई चीज़ याद ही नहीं रहेगा। बिना रिविजन का, चाहे वो मैथ्स हो, मैथ्स ही क्यों ना हो, मैथ्स में भी रिविजन करना पड़ता है कि कोई कॉन्सेप्ट भूल ना जाए, कोई मेथड भूल ना जाए। समझ में आ नहीं आ रहा है? तो इसीलिए ये ऐसा कभी मत सोचना कि हम ट्यूशन चल गए और वहाँ जाके बैठ के पढ़ लिए, हमको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो मत करो शेयर, मत करो सब्सक्राइब, मत करो लाइक, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, बात समझा ना? लेकिन बस तुम लोग को जो पढ़ा रहे हैं वो दिमाग में रहना चाहिए। समझ रहा कि नहीं आ रहा? तो करने का मतलब है कि एक बार जैसे रात हो गया, बेड पर जा रहा सोने के लिए, मत सो जाओ और वीडियो चालू कर लो, देखते रहो लगा के, ठीक है? थोड़ा सा वीडियो अगर स्पीड बढ़ा देगा तो 30 सेकंड का वीडियो 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। होगा नहीं, होगा कि नहीं? तो एक बार देख लिए, एंजॉय के लिए देख लिए। तुम लोग जो सोने के बाद बेड पर रील्स देखता है, शॉर्ट्स देखता है, मत करो ये सब अभी यार, मत करो ये सब, बर्बाद हो जाएगा तुम लोग। लत लग गया ना गंदा, ये सब बहुत गंदा है सब लत। फिर थोड़ा सा लगे कि थोड़ा देख लेते यार, थोड़ा सा, और पता है ऐसा सब शॉर्ट्स डालेगा सब ना, ऐसा रील्स डालेगा ना, तू थोड़ा सा देखना जाएगा ना, कब 1 घंटा पार हो जाएगा पता नहीं चलेगा। देखेगा, ऊपर किया ये भी अच्छा लग रहा है, ऊपर किया ये भी अच्छा लग रहा है, ऊपर किया ये भी अच्छा लग रहा है, सब अच्छा लगा तो तो सबको देखते रहो बैठ के 2 घंटा, और 2 घंटा बैठ के देखते रहेगा तो उसका तो तुम व्यू बढ़ा रही है, तुम अपना जीवन बर्बाद कर रही है। उसको तू देगा, तू कुछ का ला के पैसा देगा तुमको, तो फिर तुम अपना टाइम बर्बाद कर रही है बाबू। तो इसीलिए अरे यार अपने अंदर लाओ वो जुनून पढ़ने वाला कि जीवन में कुछ करना है। कॉमन बन के मत मरो, तुम छोटा ही लेवल पर करो लेकिन अच्छा करो। हम ही नहीं बोल रहे कि तुम पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाओ, ऐसा नहीं बोलना चाह रहे हम। तुम अपने गांव में ही फेमस हो ना, उससे वो भी बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है ना? ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं। चलो देखो,
ये चीज़ हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अब हम लोग चालू करेंगे आज मल्टीप्लिकेशन। ये बताए थे कि नहीं, डिसिमल वाला मल्टीप्लिकेशन बताए थे, पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं बताए थे, बता दिए थे। बोलो जल्दी। Yes, sir. कि मान लो ऐसे 2.3 है, 2 इंटू 100 है, 200. बताए थे नहीं बोला? Yes, sir. हाँ हमको याद आ रहा, बताए थे। ठीक है, अब देखो आज हम लोग देखेंगे कि जब दोनों, मान लो मेरे पास दो नंबर है, अच्छा अगर इस तरह मल्टीप्लाई करने दीजिए जाए 2 3 इंटू 4 2, तो आसान है मल्टीप्लिकेशन। ऐसे कॉलम मेथड से मल्टीप्लाई कर लेगा ना जी। अब मान लो मेरे पास जो नंबर है मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, अब उसमें मान लो पॉइंट आ गया, क्या आ गया, Point. जिसको हम लोग बोल सकते हैं अच्छा लैंग्वेज में डिसिमल नंबर आ गया। क्या नंबर आ गया? Decimal number. तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे देखो मान लो आ गया 2, यहाँ पर यहीं पे पॉइंट लगा दिए 2.3 इंटू 42 आ गया। अभी एक ही जगह एक ही नंबर को डिसिमल बना रहे हैं, हो सकता है कि दोनों नंबर डिसिमल हो, तीनों नंबर डिसिमल हो, चारों नंबर डिसिमल हो, ऐसा हो सकता है ना जी। तो पहले हम लोग छोटा शुरुआत कर रहे हैं। जब भी इस तरह का नंबर तुम्हारे पास है जिसमें पॉइंट लगाओ, इसमें तो कुछ नहीं करना, थोड़ा देर के लिए मान लेना कि ये पॉइंट यहाँ है ही नहीं, मानना है, धर के मिटा नहीं देना उसमें, पेंसिल वाला बच्चा समझ रहा है, मिटा मत देना। कि सर तो बोले थे कि मान लेना पॉइंट नहीं, तो हम मान लेते हैं सच में और मिटा देते हैं रगड़ के, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, सिर्फ दिमाग में रखना है थोड़ा देर के लिए कि पॉइंट यहाँ है ही नहीं, पॉइंट को नज़रअंदाज कर देना है, इग्नोर कर देना है। रखो सबको इधर ध्यान दो, पॉइंट को इग्नोर कर देना थोड़ा देर के लिए, क्या कर देना है, Ignore. क्योंकि यहाँ पॉइंट है ये नहीं था, थोड़ा देर के लिए मानना है। तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 42। क्या हो जाएगा? 42. 42 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अब सिंपली अच्छा ये चीज़ यहाँ लिखना ही नहीं है, इसके नीचे ये लिखना, फिर गलत हो जाएगा, नहीं होगा गलत जी। Yes, sir. अरे तुम्हें बताओ ये कितना है 23. और ये कितना है, 2.3. कौन बड़ा है, फर्स्ट वाला कि सेकेंड वाला? First. समझ रहा है? Yes, sir. ये 23 आम है, कितना आम है, 23. और ये 2 आम और कुछ है, थोड़ा सा है, सब समझ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 23 आम बड़ा होता है कि 2 आम और कुछ बड़ा होता है, समझ रहा है ना। तो इसलिए कभी भी 23 को हम लोग 2.3 दोनों एक चीज़ है नहीं, तो इसके बदले हम ये नहीं लिख सकते जी। No, जब sir. ये लिख नहीं सकते हैं तो फिर यहाँ नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ इसको रफ में करो, इसको रफ में करो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रफ में कर लेंगे इसको। 3 2 6 4 4 3 12 4 2 8 और 1, ठीक है। हाँ ये यहाँ लिख सकते हैं, ये यहाँ, क्योंकि अभी हम थोड़ी कोई देख रहा है कि ये वाले यहाँ लिखे हैं कि ये वाले यहाँ लिखे, कोई देख नहीं रहा है, लेकिन यहीं पर तुम्हारा आंसर खत्म। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट नहीं है, यहाँ अचानक पॉइंट आ गया। तो मिस्टर इंडिया तो नहीं ना, कहीं मिस्टर इंडिया ऐसे नहीं होता था, कहीं दिखता था, कभी नहीं दिखता था। तो यहाँ पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ अचानक से पॉइंट यहाँ डाल देगा या यहाँ डाल देगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, सब चीज़ आ रहा है समझ में? Yes, sir. तो पढ़ना तो जरूरी है ही, पढ़ने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि कैसे एग्जाम में लिखना है। कैसे एग्जाम में कोई अच्छा टीचर पता है तुम लोग कॉपी चेक कर देगा ना, सन जोसेफ वाला का, दूसरे स्कूल का तो नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन सन जोसेफ वाला बता रहे हैं कि अच्छा टीचर कॉपी चेक करेगा ना तो किसी सब्जेक्ट में 50 से ऊपर तुम लोग नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि तुम लोग सोच समझ के नहीं लिखती है कि कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है, ये सब नहीं सोचती तुम लोग, बस लिखना है, धड़ धड़ लिखते जा रही है। अब कोचिंग हो रहा है, पता नहीं चल रहा तुम लोग, इसलिए ये सब हैबिट सुधारो, नहीं तो 10th में नंबर कम आएगा। क्योंकि 10th में बताया क्या सिस्टम है, स्कूल का टीचर कोई और है, क्वेश्चन सेट हो रहा है दिल्ली से, पटना से, दिल्ली से हो रहा है, बेसिक बोर्ड दिल्ली कंट्रोल करता है ना, क्वेश्चन सेट हो रहा है दिल्ली का टीचर कर रहा है, हाई प्रोफाइल का जो टीचर बैठा हुआ है, और चेक कॉपी जब तुमने एग्जाम दे दी तो किसी दूसरे टीचर के पास चेक होने चला। चलो देखो अपने आप वीडियो रुक गया था, है ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं। देखो हम लोग थे कि Sir, I have a question. हाँ बोलो। अच्छा वही रुको, है। थोड़ा सा रुको, 1 मिनट दो। अब देखो इसमें हम लोग देखना था, यहाँ पर वहाँ तक देख लिए थे कि जैसे मान लो 2.3 है, ठीक है ना, 2.3 इंटू 42 है ना, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे
इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 23 नहीं लिख सकते 23, चूंकि हम बता इसलिए नहीं लिख सकते चूंकि हम बताए हैं कि 23 और 2.3 में अंतर है कि नहीं है? बहुत अंतर है। 23 और 2.3 में बहुत अंतर है। ये 23 आम है, मतलब 23 आम है, यहाँ 2 आम और कुछ थोड़ा सा 0.3 का मतलब थोड़ा सा, 0.3 मतलब थोड़ा सा, तो यहाँ 2 आम और थोड़ा सा है, मतलब ऐसे कुछ ऐसा है कुछ, ठीक है, 2 आम और मान लो थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा है। और यहाँ पर टोटल कितना आम है इधर? ऐसा 23 आम है। कितना आम है? 23 आम। तो 23 आम बड़ा हो जाएगा, कौन बड़ा हो जाएगा? तो इसीलिए हम 2.3 को 23 नहीं लिख सकते। 23 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। अब लेकिन करता है इससे बहुत कोई एग्जाम में कि देखो दिक्कत ये है ना कि देखो बच्चा कमजोर नहीं हो, दिक्कत कहाँ पता है कि वो ध्यान से सुनता ही नहीं क्लास में कि करना क्या है, कैसे करना है। और थोड़ा बहुत टीचर का भी गलती होता है कि वो बताते ही नहीं कैसे करना है। टीचर भी यही बताते हैं कि देखो ऐसे आंसर आएगा, ठीक है ना, लेकिन क्या देखो दोनों चीज़ पढ़ना जरूरी है कि कहाँ गलती हो सकता है हमसे, कहाँ गलती हो सकती उसको भी टीचर को बताना चाहिए कि देखो बाबू यहाँ गलती हो सकता है, गलती मत करना। ये कोई टीचर बताता ही नहीं है कि यहाँ गलती हो सकता है, ये वाला गलती मत करना। समझ रहा कि नहीं आ रहा है? सिर्फ टीचर क्या बताएगा कि देखो ये ऐसा है, करना क्या है तुमको कि 23 और 42 को मल्टीप्लाई कर देना है, जो आएगा 80 का पॉइंट लगा देना, बस काम खत्म। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया है कि ये जो किए हैं क्या हम यहाँ नहीं कर सकते थे? तो यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ इसको रफ में ही करना पड़ेगा, इसको यही चीज़ टीचर को बताना चाहिए। मौलिक ध्यान दो, यही चीज़ टीचर को बताना चाहिए। बात समझ में आ गई नहीं आया? तो कहाँ पर क्या नहीं करना है वो भी साथ में पढ़ो, समझ रहा ना? अब देखो, अब हम फिर बताए थे कि अब मान लो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको तो उसके बाद बच्चा तो यहाँ तो बच गया, गलती यही कर देता है, पहला बात तो गलती यही कर देता है। और यहाँ गलती कर दिया तो दूसरा फिर गलती क्या ठोकता है, वो लिख देगा 966, दूसरा गलती यहाँ कर दिया वो। अब तुम मेरे को पहले बताओ, पहला बात कि यहाँ से यहाँ आएगा नहीं आएगा जी, 2.3 से 23 आएगा नहीं, पहला गलती। दूसरा गलती कि अगर तुम यहाँ लिखा है तो इसका आंसर ये होगा नहीं। और तीसरा गलती क्या, अगर तुम आंसर ये नहीं कर रहा, मान लो आंसर यही किया, तुम आंसर यहाँ नहीं लिखा, तुम आंसर ऐसे लिखा 96.6, ये आंसर किया, तो हमको ये बताओ तुम कि फिर ये कहाँ से आया? बोलेगा सर यहाँ से आया। तो फिर हमको ये बता दो ये कहाँ से आया? तो बोलेगा सर यहाँ से आया। तो यही तो दिक्कत है, ये यहाँ से आया ही नहीं है। कैसे आ जाएगा यहाँ से? तुम बताओ ना यार, 2.3 23 कैसे लिख देंगे हम लोग? कैसे लिख देंगे हम लोग? मतलब जबरदस्ती आंसर लाने के लिए नहीं। तो जब ये यहाँ से नहीं आ सकता, जब यहाँ से ये नहीं आ सकता, तो फिर यहाँ से ये भी नहीं आ सकता है। ये दोनों स्टेप यहाँ तुमको करना नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों स्टेप को यहाँ नहीं करना है बाबू। लेकिन अच्छा टीचर पकड़ा गया ना तो नंबर वहीं काट देगा, ऊपर ही काट देगा, नीचे ऐसे नहीं करेगा तुम्हारा चेक करने के लिए कि बच्चा नीचे क्या लिखा है। मैथ में यही होता है, ऊपर गलती, नीचे तुम कितनों सही बना दो नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, तुम ऊपर से सही बनाते हो, अब थोड़ा सा लास्ट में मिस्टेक कर दिया तुम पॉइंट लगाने में, या 9 की जगह 6 लिख दिया, 6 की जगह 3 लिख दिया, मतलब लास्ट में आकर आंसर खाली गलत कर दिया तुम। हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में तुमसे गलत हो गया, ऐड करने में तुमसे गलत हो गया, सब्ट्रैक्ट करने में तुमसे गलत हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर ही तुम गलती कर देगा शुरू में एकदम सबसे ऊपर, तो नीचे अगर अच्छा टीचर रहेगा तो नीचे आएगा ही नहीं तुम्हारा चेक करने के लिए कि नीचे बच्चा क्या लिखा है, वही गलत करके नंबर 0 बैठा देगा। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ध्यान रखो कि ऊपर गलत ना हो, नीचे गलत हो जाएगा सबसे लास्ट में चलेगा, सबसे लास्ट में गलत हो जाएगा, वो भी सबसे लास्ट में क्या गलत हो जाएगा तो चलेगा। मल्टीप्लिकेशन गलत हो जाएगा तो चलेगा, एडिशन तुम जोड़ने में गलत कर दी तो चलेगा, सब्ट्रैक्ट करने में गलत कर दी तो चलेगा। समझ रहा ना? समझ आया कि नहीं आया? हाँ, अब मान लो तुम यहाँ पर 23 × 42 मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन है, और तुम 23 कर दी और यहाँ 42 कर दी, ये तो नहीं ना चलेगा जी। ये तो तुम सारी गलत कर दी सब, तब तो तुम ये सब बेकार ही कर दी एकदम। इसका तुम थोपड़ा ही बदल दी, 23 और 33 दोनों अलग है ना। हाँ, अब मान लो तुम जोड़ दिए 32 और 42, मान लो 2 2 4 करके तुम यहाँ 5 लिख दी, और यहाँ मान लो तुमको जोड़ने दिया था, मान लो यहाँ ऊपर से ऐसे करते आ रही है, थोड़ा रब कर लेते हैं। मान लो तुम ऊपर से करते आ रही सब स्टेप, और लास्ट में तुमको जोड़ने वाला स्टेप है, क्या वाला स्टेप है, और जोड़ने पर आना चाहिए, इतना आना चाहिए, तुम लिख दी लास्ट में गलती जल्दी में इतना लिख दी,
तो यहाँ कंसिडर किया जाएगा, तुमको यहाँ माफ़ कर दिया जाएगा, तो यहाँ से यहाँ गलत करके ये सब सही कर दिया जाएगा। मान लो 5 नंबर है तो यहाँ तक आते आते तुमको 4.5 नंबर मिल जाएगा। और अगर यही गलती बोर्ड में करेंगे तो ये बोर्डे का तो बता रहे हैं यार, स्कूल के बारे में थोड़ी ना बता रहे हैं। मेरा मेन फोकस है बोर्ड है, बोर्ड मेरा मेन फोकस है कि तुम लोग वहाँ गलती नहीं करो। बाकी यहाँ पर तुम लोग अभी सीख रही है, टेस्ट चल रहा है तुम्हारा, टेस्ट मैच है, फाइनल मैच तो बोर्ड है तुम्हारा, वहाँ फाइनल में नहीं हारना है, समझ में आया कि नहीं आया। और कोई भी चीज़ें बताते हैं तो फाइनल को 10th बोर्ड को लेके ही बताते हैं, 10th बोर्ड को दिमाग में रख के ही बताते हैं कोई भी चीज़ अगर बताते हैं तो, ठीक है ना। इसको बोलते हैं स्टेप मार्किंग। क्या बोलते हैं? मैथ में स्टेप मार्किंग मिलता है, स्टेप मार्किंग होता है। मतलब अगर तुम 2-3 स्टेप सही बनाया है उसमें नंबर तुमको मिलेगा, और लास्ट वाला स्टेप गलत कर दिया तो उसमें नंबर कट जाएगा, उसमें नंबर कोई दिक्कत। चलो आगे। कोई भी बोर्ड होगा तो बाहर कॉपी चेक होने जाएगा। हाँ बाबू, बाहर ही कॉपी चेक होता है। 8 कॉपी। हाँ, 8 का भी बोर्ड है तो बाहर ही चेक होगा कॉपी। तो सेम जो टीचर तुमको पढ़ा रहा है, जो टीचर पढ़ा रहा है वो कॉपी चेक नहीं, उसके हाथ में कॉपी नहीं जाता चेक होने, ठीक है ना। जो क्वेश्चन बनाएगा उसके हाथ में, वो तो उसका काम क्वेश्चन बनाना है खाली, कॉपी चेक उसका काम नहीं करना। कॉपी चेक उसका काम है खाली क्वेश्चन बना के दे देना, कॉपी दूसरे का काम चेक करना बस। चलो देखो यहाँ तक समझ में आ गया ना। यस सर। तो ये सब से थोड़ा सा बचना है, ये सब थोड़ा दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हम बता रहे थे कि जैसे ये पूछ दी थी कि सर जैसे मान के चलिए तुम कुछ बोली थी ना। हाँ। कि मान लीजिए 2.32 रहा और यहाँ 144 रहा है ना। हाँ। तो यहाँ भी वही कर देना है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा देर मान लो पॉइंट। सर एक और है कि हाँ। 144 है ना, तो अरे पहले इसको देख रहे थे ना, पॉइंट दे के अगर हम 0 बैठाना चाहे तो, और फिर मल्टीप्लाई करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा बड़ा ना उस तरह तुम बोल रही कि यहाँ पॉइंट दे दें। हाँ। कहाँ पॉइंट 144 के बगल। 144 के बाद पॉइंट। हाँ, और यहाँ 0। हाँ। कर लो। तो अब तो इसको ऐसे मानना पड़ेगा, तुमको रफ में ऐसे करना पड़ेगा 2 3 2 1 4 4 0, फिर आंसर जो आएगा। नहीं तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट जाएगा ना। ना जी, वही तो हम सिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। कौन बता दिया पॉइंट की एडिशन थोड़ी, जो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे। एडिशन में ऐसे होता है ना, जैसे 2.3 है, मान लो ऐसे 2.3 है और यहाँ पर 5.329 इसको जोड़ना है। इसको क्या करना है? जोड़ना है। तब इसमें पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा था, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा था। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मान लो दोनों में से कोई भी ऊपर लिख सकता है। एडिशन है तो एडिशन में पहले किसी को रख लो कोई फर्क पड़ता नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में भी पहले किसी को रख लो कोई फर्क पड़ता नहीं, फर्क पड़ता है डिवीजन में और सबट्रैक्शन में। किसमें किसको घटा रहा है, दैट इज मैटर, दैट इज ये यहाँ फर्क पड़ता है, यहाँ फर्क पड़ता है। किसको किससे डिवाइड कर रहा है, यहाँ भी फर्क पड़ता है। ऐसे यहाँ देखो बाद में और अगर सर हम 0 पॉइंट है ना खुद से दिए हैं। एक मिनट तुम एक ही बार में सब डाउट पूछ लेगी तो इसका कहानी खत्म भी नहीं हुआ है। तो फिर तुम ही कन्फ्यूज हो जाएगी जब वीडियो देखेगी दोबारा, तुम्ही को नहीं पता चला कि अरे सर तो इसका आंसर पता भी नहीं किए हैं, दूसरा मेरा क्वेश्चन आ गया। थोड़ा सा रुको, सब क्वेश्चन का आंसर देंगे, टेंशन मत लो। अब तो इसको कैसे करेंगे? दोनों में से किसी को पहले रख लो। मान लो हम 2.3 रख लिए है ना, किसी को रख लो कोई दिक्कत नहीं, तो 2.3 रख लिए। अब इसमें इस दूसरा वाला नंबर में पॉइंट है कि नहीं है, बस ये चेक करना है कि दूसरा वाला नंबर में पॉइंट है कि नहीं। अगर दूसरा वाला नंबर में पॉइंट है तो कुछ नहीं करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देना है, पॉइंट के नीचे लगा दिए। अब इसमें दूसरा वाला नंबर में पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में है उसको पॉइंट के, और पॉइंट के जो उसको पॉइंट के, और जहां जहां जगह खाली बच गया वहां किसको बैठा देना है, और सर 0 को। सर अगर 5 एक मिनट और फिर जोड़ देना, फिर जोड़ देना, बस ना। हाँ। अब मान लो कोई बोला कि सर आप ऐसे करके बता दिए, इसको पहले ऊपर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को पहले ऊपर रख लेते हैं। अब इसमें दूसरा देखो, दूसरा नंबर में चेक करो कि पॉइंट है कि नहीं, पॉइंट है ना जी। तो इसमें अगर दूसरा नंबर में पॉइंट है तो इस पॉइंट नीचे, और पॉइंट के पहले जो है पॉइंट के पहले, और जो पॉइंट के बाद है वो पॉइंट के, और जहाँ जहाँ जगह बच गया वहाँ 0 बैठा दो और बस कैलकुलेट कर दो। बात समझ में कि नहीं आ रहा है? अब मान लो कभी ऐसा तुम्हारे पास नंबर रहा, एक दूसरा केस लेते हैं, ऐसा नंबर रहा कि 6.387 और प्लस 152 ऐसा रहा, ठीक है ना। तो अब तो तुम यहाँ भी वही चीज़ है कि दोनों में से किसी को पहले लिख लो, दोनों में से मान लो हम 152 को पहले लिख लेते हैं। अब दूसरा नंबर को जब लिखने जाएंगे तो दिक्कत ये है ना कि दूसरा नंबर में क्या है, पॉइंट, और ऊपर वाले में कहीं पॉइंट अभी नहीं किया है। अगर ऊपर वाले में कहीं पॉइंट आता तब ना बोलते। वीडियो पॉज कर दो।
1 डाल दिए, पार्ट 1 डाल दिए हैं, ठीक है, देख लेना पार्ट 1 को। चलो रुक जाओ, थोड़ा सा रुको, हम अपने पूछेंगे कि बोलो क्वेश्चन तब बोलना, हो सकता है बताते बताते तुम्हारा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। देखो तो अब यहाँ दिक्कत क्या है ना कि यहाँ पॉइंट ऊपर कहीं रहता था ना, पॉइंट नीचे पॉइंट डालते हैं, बात समझ रहा है ना, लेकिन ऊपर तो कहीं पॉइंट है ही नहीं, ऊपर तो कहीं पॉइंट, चलो आई सी उधर चलो, चलो उधर, अब यहाँ देखो यहाँ तो पॉइंट है ही नहीं। तो हम थोड़ा देर के लिए थोड़ा सा बता देते एक चीज़ कि जब ऐसा तुम्हारे पास हो कि ऐसा नंबर हो जिसमें पॉइंट है ही नहीं, जिसमें पॉइंट है ही नहीं, तो हम बताते हैं। अगर थोड़ा सा मेरा वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो वहाँ से कुछ ना कुछ तुमको सुराग मिल जाएगा। सुराग समझती है? यस सर। एविडेंस, Yes, sir. एविडेंस, एविडेंस समझती है? यस सर। ये भी नहीं समझती है? समझता है? सबूत। सबूत, क्या सबूत। सबूत मिल जाएगा। हम बताए थे, याद करो कि मान लो कोई नंबर है, कोई नंबर पॉइंट वाला कोई नंबर है, ठीक है ना, यही होता है फायदा ध्यान से पढ़ने का, ठीक है ना, क्योंकि सब टीचर ऐसा नहीं होता बाबू, तुमको हर टीचर तुमको हर चीज़ नहीं बता देगा, ठीक है ना, शॉर्ट में चाहे खत्म हो जाए कहानी। तो हम बताए थे कि पॉइंट के सबसे लास्ट में कोई जीरो वाला का कोई वैल्यू, पॉइंट के बाद, पॉइंट के सबसे लास्ट वाला जीरो का कोई वैल्यू, इसका कोई वैल्यू, और अगर सिर्फ मान लो ऐसे ही लिख दिए हम तो 5.0, इसका कोई वैल्यू है? ये भी तो पॉइंट के बाद ही आ रहा है। और अगर यही एक है तो वही लास्ट है, अगर यही एक ही है तो वही लास्ट है। बस में है ना, इसका भी कोई वैल्यू, वीडियो पॉज कर दो, हो ये प्ले। हाँ। देखो तो अगर यही एक बचा हुआ है लास्ट में, पॉइंट के बाद यही एक लास्ट एक ही है तो उसी को लास्ट मानेंगे, उसी को, तो पॉइंट के बाद ये है और यही लास्ट है, इसका कोई वैल्यू, जब इसका कोई वैल्यू रहेगा तो पॉइंट चला जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा। अरे तुम बताओ, अगर मान लो ये रामनगर है, क्या है, रामनगर, और ये मान लो शिवपुरी है ना, शिवपुरी है, और रामनगर से शिवपुरी के हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ कि नहीं आ रहा? तो एक बात बता, जब ऐसे जा सकते हैं तो फिर ऐसे आ नहीं सकते हैं? आ सकते कि नहीं आ सकते हैं? मतलब क्या हम बताना चाह रहे हैं कि अगर मान लो 5.0 से तुम 5 के पास जा सकता है तो 5 से 5.0 के पास नहीं जा सकता है, जा सकते हैं। तो ये क्लियर, I have a doubt. बस में ना, हम क्या बताना चाहे हैं, क्लियर हुआ कि अगर यहाँ पॉइंट नहीं तो पॉइंट लगा जीरो, क्योंकि फिर इस पॉइंट के बाद वाला, इस पॉइंट के बाद वाला लास्ट में जो जीरो आएगा उसका कोई वैल्यू नहीं है, समझ ना, तो हम पॉइंट लगा भी लिए, काम भी चल गया, उसका कोई वैल्यू भी नहीं रहा। लेकिन ध्यान देना, पॉइंट लगा के यहाँ जीरो छोड़ के दूसरे डिजिट मत ले देना, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ जीरो दे दो, अब पॉइंट के नीचे, अब पॉइंट के जो पहले है उसको पहले, और पॉइंट के जो बाद में उसको, जहाँ जहाँ जगह बच गया वहाँ जीरो, और सबको 7 8 3, पॉइंट के नीचे, पॉइंट के नीचे ये 8 5 समझा? चलो अब तुम अपना डाउट पूछो सर। जैसे नहीं तो क्या करें, लिखना है, हाँ तो पूछ लो ना। अच्छा पहले उसको ऐसे ही पूछने दो, थोड़ा भुलक्कड़ है, दे दो उसको माइक, दे दो, रात फिर नींद नहीं आएगा उसको, बोलो जल्दी, दे दो माइक उसको। नहीं, हाँ तो माइक तो दिया है, सर का क्वेश्चन हम पूछ देंगे, तुम दे दो ना उसको माइक, तब तुम ले लो ना माइक। आपको मेरा डाउट क्लियर करना है अभी। बोलो। 2.32 2.32 हाँ, और 144, इसी में 144 नहीं नीचे इंटू करना है, 144.0 144 दिया है और 0.0 हम खुद कौन से बात कर रहा जी? 144 दिया है और 0.0 हम खुद से दिए हैं। अच्छा ये दिया हुआ इतना, हाँ और 0.0 तुम खुद से दे दी। हाँ, अब इंटू करेंगे तो लास्ट में जो जीरो आएगा ना, तो उसको हम हटा सकते हैं कि नहीं? हम दोनों बता देते हैं तुमको, जब तक दोनों करके नहीं दिखाएंगे तब तक फिर समझ में आएगा नहीं। ध्यान दो ना, रुको ना, बस तुम टपर करने लगी, अभी तो बोल रहे थे तो बोल नहीं रही थी। देखो इधर 4 2 8, मदद करो, 4 3 12 1 9 कट गया ना, 8 2 9 है ना, 2 3
2 है ना, ठीक है ना, सही है ना। यस सर। 8 बोलो जल्दी, कितना 10, करें, एक बजे हाथ में 9, 10, 11, बोलो, 14, वो भी नहीं करता है। 3, अब देखो कितना डी के बाद पॉइंट, अच्छा कितना डी के बाद पॉइंट है, 2, यहाँ तो नहीं है, नहीं, 1 2 है ना, यहाँ लगा दिए, हाँ। आंसर हो गया। अब यहाँ आ जाओ, ठीक है, इसके बाद 8 2 9, ठीक है, 8 2 9, ठीक है, 2, 3, उसके बाद 2 3 2, ठीक है ना जी, सबको जोड़ो, 14, ठीक है ना, 1 2 1, 2, अच्छा एक बात शुरू, इसको तुम वैल्यू दिए, वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद यहाँ इसको काउंट करना पड़ेगा, इसको काउंट करना पड़ेगा। वैल्यू दी तभी ना, 0 टू 0 की, नहीं समझी। यस सर। 2 डी के बाद यहाँ पॉइंट है हाँ, और 1 डी के बाद, यहाँ पे तो टोटल कितना डी हो गया, 3 डी से 1 2। अब मेरे को तुम बता दो कि 3 4, यहाँ का आंसर आया 344.08 और यहाँ का आंसर आया 344.080, दोनों बराबर है क्या अलग है, पॉइंट के बाद सबसे लास्ट वाला 0 का वैल्यू अब दिख रहा है, 2 कॉपी सेम दिख रहा है। बस रुको ना, एक ही साथ बोले यार, कैसे अब वीडियो भी गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, समझ ही नहीं आया, किसी को बात देकर कौन कहाँ बोल रहा, हम कहाँ बोल रहे, तुम कहाँ बोल रहे, थोड़ा सा पैसेंस रखो और रूल जो है उसको फॉलो करो, बात सुना रहा ना। यस सर। तो यहाँ 0 लाने से कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है दोनों। तो लास्ट जब आंसर जब लिखेगी, जब इतना तुम्हारा आया ना, जब तुम आंसर कहीं मान लो अलग से आंसर लिख रही है ना, तो कोई बात नहीं, तुम आंसर ये लिख सकती 344.08, इतना लिख के छोड़ सकती है, इतना लिख के। और कुछ पूछना है, तुम पूछना है कुछ और, दे दो उसको माइक। अरे डरती का है यार, जो डर गया सो, जो डर गया सो, जो डर गया सो मरा नहीं, जो डर गया सो हार गया। डरने से आदमी मरता तो कितना अभी दुनिया साथ रहता, हम ही अकेले बचल रहते। फिर एक साथ बोल रहा है, बोलो। अरे बाबा एक एक करके बोलो ना, कहाँ 13 होगा, अरे लड़का फिर एक साथ बोल रहा है, अरे तो उसको माइक खड़ा होकर बोलो। सर वहाँ 3 के बाद सर, यहाँ हाँ क्या होगा, यहाँ 13 ना, 9 यहाँ ना, हाँ ठीक बोल रहा है यार, वो वाला क्वेश्चन है सर, और कुछ बोल रहा है, नहीं सर, चलो बहुत अच्छा हुआ बोल दिया, नहीं तो वीडियो को देखेगा दूसरा दुनिया वाला तो बोलेगा अरे बप्पा बच्चों का आइडिया ना हुआ हो, अच्छा तेरे को पढ़ावे ला, और दो किसी को, अरे दो इसको भी दिक्कत है, दो इसको बोल रहे सर, लो ना माइक लो ना जी, बोलो क्या बोलता है सर, आंसर में 3 लिख दी सर, यहाँ पर। अरे ठीक है गुरुजी, लिख देते हैं, और कुछ है, अब यहाँ लिखे तो वो बोलता है कि सर यहाँ नहीं लिखे अब ठीक है, अच्छा बात है, लिखिए आप उधर वाला सेम उतारिए, वही वाला, ये वाला क्वेश्चन सेम उतार दें, नहीं आंसर, ये आंसर सेम उतार दें, अब पढ़िए तो उसको, इसको पढ़े हैं, हाँ और उसको पढ़िए, 334.080, और उधर पढ़िए ना, 334.08, अलग नहीं लगा, मैग लगा, उसको बोलने दो ना, उसके पास मैग है तो अलग नहीं लगा, नहीं, तो छोड़ दीजिए, पूछो क्या तुमको दिक्कत क्या है, पूछो ना, दो सुनाई, फिर सब बोलता है एक साथ, अच्छा से बोलो ना, दिक्कत क्या है बोलो ना, हमको दिक्कत 0 से, हाँ क्या 0 है, अच्छा बोलो रुको, ये क्या है, ये क्या है, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, अलग नहीं लगा तुमको, अरे इसमें ऐसे करके लिखे हैं और इसमें ऐसे करके लिखे हैं, अलग नहीं लगा, अब मतलब समझ में आ गया होगा, समझ में रहा है, 0 लगा देने से 0 पढ़ रहे हैं लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं, और कुछ पूछना है पूछ लो, दे दो माइक दे दो इसको, और किसको पूछना जी, किसको और पूछना है, हो गया क्लियर, सब क्लियर हो गया, हमको बोलना है सर, बोलो सर 20 मिनट हो गया है, 20 मिनट हो गया, हाँ। 20 मिनट हो गया, हाँ। अरे पापा बंद कर, जल्दी बंद कर।